Good morning, students. I am Arvinder Singh Man, PGT Commerce Vidya Ashram Public School. Today we will take on chapter number 2, the circular flow of income. Now, in the previous video, we have taken the meaning and the face of the circular flow of income, basic economic activities like production, consumption, and capital formation. And today we will take the real flow and the money flow. Now, real flow means refers to the flow of goods and services across the different sector of the income economy. That is the real flow. Example है land, labor, capital, enterprises from the household to the firm. That is what the real flow. अगर हाउस से अगर फर्म की तरफ अगर कोई सर्विसेज जा रही हैं, जैसे किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्राइजेस चाहिए, तो कहाँ से जाएगी? हाउस होल्ड सेक्टर से जाएगी. कहाँ पे जाएगी? फर्म सेक्टर में जाएगी. नाउ मनी फ्लो. द मनी फ्लो इज अ फ्लो द फैक्टर पेमेंट एंड द पेमेंट्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द फर्म. It refers to the flow of the money across the different sectors of the economy. It is called the money flow. अब सपोज करो कि जो मजदूर हाउस होल्ड सेक्टर से जाते हैं फर्म सेक्टर के अंदर, उनको पेमेंट दिया जाता है क्योंकि वो अपने सर्विस फैक्टर देते हैं. तो दिस इज व्हाट द मनी फ्लो इज. दे आर गेटिंग द वेजेस एंड सैलरीज. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो? द मीनिंग इज द रेफर्स टू the flow of goods and services across the sector and the flow of money across the different sector. ये difference है. वहाँ पर goods flow होगा, यहाँ money flow होगी. The flow of physical output among the sectors. Physical output flow होगा क्योंकि goods और services है. यहाँ पर money flow होगा. The nature of flow. The physical flow as either goods and services are exchanged among the sectors. यहाँ गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होगा, दैट इज रियल फ्लो. और मनी फ्लो में क्या होगा? मनी फ्लो इज एक्सचेंज अमंग द सेक्टर. सिर्फ मनी एक्सचेंज होगा. नाउ देर आर 4 सेक्टर्स इन इकोनॉमी. पहला है हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर में कंज्यूमर्स होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को यूज करते हैं. रहते कहाँ हैं? घरों में रहते हैं. एंड दे आर प्रोवाइडिंग द लैंड, building, labor, capital, enterprises to the firm sector. Now what is firm sector or a producer sector? This is a sector where the manufacturers are manufacturing or converting the raw material to finished goods. That is the firm sector or a producer sector. Government sector क्या होता है? The government sector means the sector produces goods and services collectively. For example, सर्विस ऑफ रोड्स, डैम्स, डिफेंस. गवर्नमेंट जो निर्माण कराती है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आएगा. एक्सटर्नल सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो इन तीनों में नहीं आता है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंगेज इन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स. नाउ टू सेक्टर मॉडल के अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर से हम क्या देंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर. और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा? पेमेंट्स देगा. क्यों देगा? सर्विसेज के कारण देगा. और कंज्यूमर्स क्या लेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर से गुड्स और सर्विसेज लेंगे. इन दिस वे दैट थिंग्स आर चैनलाइज्ड इन 2 वे. नाउ 2-way सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल सिस्टम. अगर फाइनेंशियल सिस्टम अगर हो तो क्या होगा? ऑल सेविंग्स ऑफ द हाउस होल्ड एंड द फर्म गोज टू द फाइनेंशियल मार्केट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाउस होल्ड में जो लोग हैं वो जो बचत करेंगे वो बैंकों में, इंश्योरेंस में और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डालेंगे. और जो फर्म सेक्टर है अगर वो भी बचत करेंगे तो वो भी वहाँ रखेंगे पैसा. द फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्ट दिस मनी इन लेंडिंग टू आउट द फर्म. और ये फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? बड़ी बड़ी फर्म्स को पैसा देता है, हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा देता है. नाउ व्हाट इज लीकेजेस एंड व्हाट इज द इंजेक्शन? नाउ लीकेजेस मीन्स व्हाट? द लीकेजेस मीन्स इन saving leakage are savings by the household and the firms.
यानी कि पैसा बाहर निकाल के ले गए, इकोनॉमी से बाहर निकाल के ले गए। और इंजेक्शन का मतलब होता है द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द फाइनेंशियल सेक्टर आर इन्वेस्टिंग द मनी इन द ओपन मार्केट। दैट इज़ व्हाट द इंजेक्शन मीन्स, कि हम पैसा ला रहे हैं इकोनॉमी में और लीकेज में पैसा निकाल कर ले जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, वी कैन सी द चार्ट। These flow variables have the negative impact on the process of production। लीकेज के कारण नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि लीकेज से पैसा बाहर निकल जाता है तो प्रोडक्शन में दिक्कत आती है। इंजेक्शन कॉजेज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन, पैसा आएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो सर्कुलर फ्लो है उसमें से पैसा निकाल के ले जाते हैं, इससे पैसा एडिशनल होता है, आता है पैसा। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, रिड्यूसेस द डिमांड। यहाँ पर है इंक्रीज द फ्लो एंड इंक्रीज द डिमांड। एग्जाम्पल्स क्या है, सेविंग, टैक्सेशन एंड इम्पोर्ट। यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड कंजम्पशंस। द लास्ट टॉपिक, स्टॉक एंड फ्लो। द स्टॉक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स whose quantity is measured at a particular point of a time। किसी निश्चित समय पर अगर क्वांटिटी को हम गिनते हैं या देखते हैं, वो स्टॉक होता है बेसिकली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो होता है द वेरिएबल आर दोज वेरिएबल्स विच क्वांटिटी आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पूरे साल भर में, कोई स्पेसिफिक नहीं होता, पूरे साल भर में जो स्टॉक का जो फ्लो होता है, जो गुड्स का जो फ्लो होता है, हम उसको वो चेक करते हैं। इसको हम टेबल से देख सकते हैं। इट मीन्स दैट द क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल्स इज मेजर्ड एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ नो टाइम डायमेंशन, हैज़ अ टाइम डायमेंशन। स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, रुका हुआ कॉन्सेप्ट है, एक दिन में ही सब करना होता है। डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, पूरे साल चलता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।